अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, घर में अगर सालन बनाओ तो थोड़ा शोरबा बढ़ा दो। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, शोरबा क्यों बढ़ा दे? ज्यादा शोरबा हो जाएगा तो तरकारी में टेस्ट नहीं होगा ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, शोरबा बढ़ा दोगे ताकि थोड़ा पड़ोसी को भी दे दो। यहां तो अकेले टंकी फूल, पड़ोसी को कौन देखता है? अच्छा, पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? सिर्फ मुसलमान पड़ोसी है? ना ना ना, पड़ोसी में कौन है? हिंदू है वो भी पड़ोसी है, ईसाई है वो भी पड़ोसी है, क्रिश्चियन है वो भी पड़ोसी है, बौद्ध है वो भी क्या कहते हैं, पड़ोसी है। और सुनो, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो तुम्हारा घर के बगल में उसका घर है, सुनो, वो तुम्हारा पड़ोसी है। अल्लाह अकबर कबीरा। पड़ोसी कहां तक है? 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, ये सब तुम्हारे पड़ोसी। कौन है? पड़ोसी। तो पड़ोसी को प्यार करना चाहिए कि सताना चाहिए? हाँ, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमान वो है। एक यहूदी रास्ते से जा रहा था, एक पत्थर देखा, पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, तो यहूदी खड़ा हो गया, बोला ये पत्थर इस रास्ते में नहीं पड़ा होता, अगर लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। तो किसी ने पूछा कि क्यों, कोई मुसलमान गुजरता तो क्या होता? बोला ये पत्थर रास्ते पे नहीं मिलता, किनारे में मिलता। कोई मुसलमान नहीं गुजरा है इसलिए ये पत्थर बीच रास्ते में है। अगर कोई मुसलमान गुजरता तो ये पत्थर बीच रास्ते में नहीं, किनारे में मिला। अल्लाहु अकबर। उलमाए किराम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है मेरा मजहब इस्लाम। कुर्बान जाओ, अमन का मजहब, पैगाम मोहब्बत का मजहब, और कुर्बान जाओ। नौजवानों, हम लोगों ने अपने दीन को भुला दिया। हम मानते कहां? तकरीरें तो सुनते हैं, अमल नहीं है। अमल नहीं है। अगर अमल हो तो हमारी जिंदगी बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बहुत सारे नौजवान यहां पर ऐसे, और कुर्बान जाओ, आए जलसा सुनने के लिए, सर पे टोपी नहीं है। टोपी नहीं तो रुमाल बांध लेते, रुमाल नहीं था तो जो ब्याह किए थे पगड़ी बांध लेते। नहीं, ब्याह कर लेते। बच्चा हंस रहा है। शादी के नाम तो सब मुस्कुरा देता है। शादी के नाम से दुआएं लो, बुजुर्गों की दुआएं लो, बुजुर्गों की दुआएं लो। एक हजरत जलसे में आए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, पैर दबाया से, ये मेरे लिए खीर बना कर लाया है, अगर मैं ना खाता तो इसका दिल टूट जाता, इसका दिल टूट जाता। मैं रोजे से था, रोजा तोड़ लिया, रोजे का कफारा है, किसी का दिल टूट जाए इसका कफारा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मुसलमान है। या तो भाई भाई में नहीं बन पाती। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बन पा रहा। अफसोस का मकाम यह है मुसलमानों, ये इस्लाम नहीं है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह कहता है कि ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। किसमें दाखिल हो जाओ? अरे जोर से बोलो ना भाई। अच्छा, कोई आदमी इस्लाम का नाम का नहीं ना यहाँ? एक जगह तकरीर कर रहे थे, हजरत जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो नौजवान अभी अभी किया था, बोले अरे मौलवी साहब हमारा नाम क्यों जल क्यों? पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। हजरत थोड़ी देर के बाद फिर बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच से उठ के आगे बैठा। लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो ये नौजवान खड़ा हुआ बोला अब कहां बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे? बताइए। अमल करेंगे इंशाल्लाह।
कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। हाथ तो बहुत जोर से हम उठा देते हैं लेकिन अमल नहीं है। अब इधर अभी मुझसे कहा गया कि हजरत थोड़ा जहेज पर रोशनी डालिएगा। अब किस किस पर रोशनी डालें? यहाँ जहेज लिया जाता है? जहेज शादी ब्याह में है थपाची। बोलो बोलो, अपने आप को मुसलमान कहते हो? क्या शरीयत ने इजाजत दिया तुम्हें जहेज लेने की? अपने आप को मुसलमान कहते हो? और बताओ तुम्हें किसने इजाजत दे दिया लड़की वाले को 2 लाख 3 लाख रुपए लड़की वाले से लेना? अब वो बेटी वाला कहां से पैसा ला कर दिया है? कभी तुमने गौर किया? जमीन बेचा है कि सूद पे पैसा उठाया है कि कर्जा पे पैसा उठाया है? वो बेचारा गरीब बाप, रात को नींद नहीं आती है इसलिए कि उसके सर पे जवान बेटी बैठी है। बाप को नींद नहीं आती है, भाई को नींद नहीं आ रही है, उनके सर पे जवान बहन बैठी है। तुम्हें कैसे पता चला? इस पैसे को तुमने कितने बेदर्दी के साथ खर्च किया है, 2 लाख टका को। अच्छा, बारातों बहुत है। बारात, एक लड़का का घर यहां से जहां शादी उसकी होने वाली थी, लड़की का घर 1 किलोमीटर की दूरी थी। 1 किलोमीटर की दूरी। यह लड़का बारात के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया था। और जब गाड़ी खड़ी हुई तो लड़की का घर पार कर गया। जाओगे कहां बारात लेकर के? अरे पूरे एरिया घूमो। ये अपना पैसा नहीं ना है। ये पैसा जो स्कॉर्पियो किया है, ये अपने पैसे का स्कॉर्पियो नहीं किया है। ये लड़की वाले से जो 3 लाख 2 लाख रुपए लिया, ये उसके पैसे का स्कॉर्पियो। अल्लाह को नहीं जवाब देना है। अल्लाह नहीं पूछेगा। अल्लाह पूछेगा। फरिश्ते इतने झाड़ू मारेंगे सर का बाल उड़ा देगा। मुसलमानों डरो, ये जहेज मजहब इस्लाम में नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये जो बारात गाड़ी के गाड़ी भर भर के जाते हो, मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है। बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। बारात किस बला का नाम है? मजहब इस्लाम में है ही नहीं है बारात। लड़की पसंद है, 2-4 आदमी जाओ, निकाह करो, लड़की का हाथ पकड़ो, घर लेकर आओ, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है। चाहे वो एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक बकरी हो, ज़िबा करो, लोगों को खाना खिलाओ। हम कहते हैं बहुत शौक है लोगों को खाना खिलाने का, तो बेटी वाला क्या कहा लेके जा रहा? खुजली तुमको है तो अपने घर में मिटाओ, बीटेक से लगाओ। लड़की वाले को परेशान काहे कर रहा भाई? तुम 100 आदमी को मत खिलाओ, 1000 को मत खिलाओ। हम कहते पूरे अररिया वाले को खिलाओ, अपने घर में खिलाओ, पसीना हेड हो जाएगा। अपने घर की बारी जब आएगी, ये वलीमा नबी की सुन्नत है, तो वलीमा तो हम करेंगे नहीं, बेटी वाले के ऊपर में जुल्म करेंगे, फरमाइश करेंगे। 200 बाराती, बाप रे बाप, ये बाराती जा रहा कि जंग में जा रहा है? अच्छा देखिएगा, बारात में जाने वाले लोग, कितना लोग ऐसा है कि दोपहर में बारात निकलेगी तो सुबह नाश्ता नहीं करेगा। बोले कने हो? बोले मर्द यहाँ खाए ले तो वहां की है। कितना बड़का पेटुआ रे बाप। अच्छा, एक एक आदमी हाजमा का टेबलेट लेके जाता है पॉकेट में। बोलो बोलो, ये किसने इजाजत दे दिया तुम्हें? अरे सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के पेट के 3 हिस्से करो। 3 हिस्से। पेट का प्रॉब्लम था, गए अपोलो हॉस्पिटल, कलकत्ता में अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली में भी, चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है, बड़ा हॉस्पिटल है। बड़ा बड़ा डॉक्टर महेश गोइंका, बड़ा डॉक्टर, पेट का 1 नंबर का डॉक्टर है हिंदुस्तान के अंदर में। लिटाया, लेटा करके बोला कपड़ा उठाइए, कपड़ा उठाए, एक तमाचा मारा, बोला बस उठ के बैठ जाइए। तो क्या किया रे भाई? प्रिस्क्रिप्शन लिखा, 1 टेबलेट 1 सिरप। हमने कहा खाना में क्या खाएंगे? बोला 1 रोटी को 1 घंटा में खाना है। बोलो हम 3 रोटी खाते हैं, 3 घंटा हम नाश्ता में पार कर देंगे। दोपहर में 4 रोटी, तो 4 घंटा रोटी खाने में, और रात में 3 रोटी, तो 4 3 7 और 7 3 10 घंटा खाने में पड़े। चले गए, जाने दिए।
उसको बहुत सारा काम है अभी। अच्छा राकेश साहब हैं माशाल्लाह, मुश्ताक साहब बैठे हुए हैं। मुश्ताक बाबू बैठे हुए हैं। ये दीगर हमारे जितने भी ऊंचे ओहदे के लोग हजरात हमारे यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। डहुआ बारी की सरजमीन, कोई मुखिया है, कोई पार्षद है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई प्रधान है। जो जर्रा जहां है वही आफताब है। अगर गुंजाइश हो, देखिए जगह दिल में होनी चाहिए। जगह कहाँ होनी चाहिए? दिल में। बाबू माइक बहुत अच्छा है, अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। खाली एक को थोड़ा सा बढ़ा दो, बात बहुत अच्छा है लड़का, ठीक है, दुआ कर देंगे। वो हम कह रहे थे असल जो जगह है वो दिल में रहनी चाहिए। दिल में अगर जगह हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जगह ना भी हो फिर भी जगह बन जाती है। दिल में जगह हो। एक आदमी जनरल बोगी में, देखिए जनरल बोगी में सीट पर सोने के अलावा नहीं है, सोने के अलावा है। जनरल बोगी में बैठने की जगह है, सोने की जगह नहीं है। आप रिजर्वेशन में सो सकते हैं, आपका जो सीट रिजर्व है उसमें सो सकते हैं, स्लीपर में सोइए, एसी में सोइए। जनरल में सबको बैठने की इजाजत है। हाँ सीट खाली है तो सो जाइए, लेकिन जब कोई आएगा उठ के बैठ जाना होगा। एक आदमी ऐसे ही सोया हुआ था, एक आदमी आया, बोला कि भाई उठ के बैठो, थोड़ा बैठने दो। तो उससे बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोले अरे बाप बड़ा खतरनाक आदमी जी। बोले नहीं भैया झगड़ा नहीं करो, तू सुती रहो। वो बेचारा दूसरे बोगी में चला गया। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी और आया, उसको भी बोला कि भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी है बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला लगता कोई नेता होता होगा। बोला झगड़ा नहीं करेंगे भाई। वो दूसरा बोगी में चला गया। तीसरा आदमी कुछ देर के बाद आया, वो बोला कि भाई ये जनरल बोगी है, उठ के बैठो, थोड़ा हमको भी बैठने दो। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, पहचानते हो हम कौन हैं? तो वो आदमी पूछिए लिया कौन हो? बोला हम बीमार हैं। दिल में जगह होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह एक रिक्वेस्ट करबो, निवेदन करबो, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। बोलबो मानबेन तो थोड़ा सा खाली हिल जाइए, ताकि पीछे में जितने लोग खड़े हैं उनको बैठने की जगह मिल जाए। खाली हिलना है, खड़े मत होइएगा, खाली हिल जाइए। बस ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए, ये ध्यान रखना जरूरी है। मजमा कसीर है अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए, बहुत अच्छा। बस बैठ जाइए, खड़े मत होइए, खड़े मत होइए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, संजीदा हो जाइए। इधर वाले भी नौजवान आ गए, बच्चे लोग आ गए, माशाअल्लाह। अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा। ए बाबू बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाइए। जरा एक मर्तबा जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये अल्लाह का करम है कि मेरे हाथ में ये लड़का नया नोट ला के दिया, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है। जो नोट कहीं नहीं चलता हूँ वो जलसा में चली। आदमी जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया आज चला दिले। बोले की चले ले? बोला चला दिए। बोले क्या चलाए? बोला एगो नमरी रहे फटा हुआ था, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिए।